बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए रोस्टर क्लियरेंस हो गया है सभी जिलों से और अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है एक अध्याचन का, जो कि आपको मिलने वाला है जनवरी के एंड में। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आवेदन से पहले ये सभी संपूर्ण जानकारियों को जान लेना, सो दैट टीआरई 4.0 की प्लानिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन, आवेदन से लेकर के चयन तक का सारा रोड मैप आपके पास क्लियर हो और आप बीपीएससी टीआरई 4.0 में फतेह हासिल कर सकें। तो क्या रोड मैप है, क्या संपूर्ण जानकारी की जरूरत है, आइए डिस्कस करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर जरा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है और देखिए, किसी भी नोटिफिकेशन के आने से पहले स्टूडेंट्स अक्सर परेशान रहते हैं अपनी एलिजिबिलिटी को लेकर के और आने वाले बदलाव को लेकर के। तो उस चेंजेस को हम पहले ही अडॉप्ट और अडेप्ट कर लेना चाहते हैं, सो दैट किसी भी स्टूडेंट का नंबर ना कटे और वो अपनी सीट को सशक्त कर सके। अब वो कैसे हो पाएगा, देखिए ये जो नया अपडेट है इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। बीपीएससी टीआरई 4.0 में सीट्स वैसे तो अभी तक कुछ पता है नहीं, लेकिन जिस मुताबिक इन्होंने सीट्स की अनाउंसमेंट करी थी कि 70,000 देंगे, पहले तो सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी आने वाली थी टीआरई 1.0 के बाद, फिर 70 पे गई, फिर उन्होंने 27-30,000 तक बोल दिया, फिर उन्होंने बोला नहीं अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्लियरेंस नहीं हुए हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में भी सीट वैकेंट मिलेगी तो बढ़ाएंगे सीट। कुछ भी गारंटी नहीं है, लेकिन एक चीज की गारंटी जरूर है कि बिहार में अभी रीसेंट जो इंटरव्यू हुआ था उसमें हमारे मंत्री जी ने बताया था कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के आने से पहले और अब तक जो भी टीचर्स टू स्टूडेंट रेशियो था, समानुपात, वो अब लगभग बराबर हो चुका है। तो उन्हें बहुत डायर और बैडली नीड की जरूरत नहीं है टीचर्स की। वो टीचर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए। हर साल जो टीचर्स प्रमोट होते हैं उनकी सीट्स को, वेकेंट सीट्स को फिल करने के लिए। बट एज सच बिहार की हालत जैसे पहले थी वैसी अब नहीं है, ठीक है। ऐसा मैं आपको इंटरव्यू बता रही हूँ। तो इसीलिए टीआरई 4.0 से ज्यादा उम्मीद ना रखें कि सीट आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, तो चेंजेस भी उस हिसाब से होंगे। अगर वो कम सीट पर सिलेक्शन देना चाहते हैं तो क्या कहाँ पॉसिबिलिटी है कि आपके चांसेस घट जाएंगे सिलेक्शन के। देखिए, सबसे पहले तो केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, यूपीएलटी, यूपीजीआईसी, ये वो एग्जाम्स है जिन्होंने 2025 में अपना नोटिफिकेशन निकाला कई सालों बाद और अपनी रणनीति को भी चेंज किया, अपने सिलेक्शन प्रोसीजर को चेंज किया। एसएससी नहीं, सीधा टीचिंग एग्जाम से जंप मारी यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स तक। जैसे यूपीएससी में प्री और मेंस की परीक्षाएं होती है 2 स्तर में, वैसे ही इन्होंने भी अडेप्ट किया इस पैटर्न को और स्टूडेंट से ली गई, स्टूडेंट ने दी एक प्रारंभिक, फिर मुख्य परीक्षा अब देंगे वो इस साल 2026 में। वैसे ही टीआरई 4.0 में भी कोई भरोसा नहीं है कि 2 टियर एग्जाम आ जाए, प्री और मेंस, ताकि वो सिलेक्शन को और भी ज्यादा जटिल बना सके। अब ऐसे में क्या करना होगा, अपना जनरल पेपर वाले पार्ट को आप साथ रखें टियर 1 में क्वालिफाई करने के लिए, और टियर 2 में सिर्फ सब्जेक्ट पढ़े। तो टियर 2 के लिए आज से ही तैयारी करोगे अगर प्री लेवल से ही, जिसमें आप सब्जेक्टिव नॉलेज और इन डेप्थ नॉलेज को कवर करो, आपके सिलेक्शन के प्रोसीजर को सिर्फ तुक्केबाजी से नहीं असेस और इवैल्यूएट किया जाए आपकी सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज से, उस तरीके का ज्ञान आपको अपनाना होगा, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। तो ये चांसेस है कि टीआरई 4.0 में आपको 2 टियर एग्जाम देखने मिले और ये पूरा साल, फिर वो इलेक्शन से पहले का जो साल होगा इसमें आपको बिजी रखेंगे प्रेपरेशन में। दूसरी चीज, अगर पैटर्न चेंज हो रहा है तो लेवल बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली क्योंकि सीट्स कम की जा रही है, और कंपटीशन इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि बिहार स्टेट पास स्टूडेंट्स 2 साइकिल से वेट कर रहे हैं कि अब हमें मौका मिलेगा। तो आप ये मान के चले कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है आपके लेवल को परेशान करने के लिए, लेवल को बढ़ाने के लिए और आपके सिलेक्शन के चांसेस को घटाने के लिए। तीसरी जो बात है वो ये है कि सीटेट, एस्टेट और यूपीटेट, कई बार स्टूडेंट्स आजकल मेल करने लगे हैं कि मैम यूपीटेट का एग्जाम होने जा रहा है जुलाई में, तो क्या यूपीटेट वाले बिहार में एलिजिबल है? मैं आपको बता दूं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वो एग्जाम होता है जिससे आप किसी भी राज्य, मैक्सिमम राज्य और केंद्र स्तर की शिक्षक भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जिसको पास करने के बाद।
तो अगर आप बिहार में टीचर लगना चाहते हो पहली से पांचवी या छठी से आठवीं के, तो आपका सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 रिस्पेक्टिवली क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप बिहार में 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं के टीचर बनना चाहते हो तो उसकी गुणवत्ता को चेक किया जाएगा बिहार स्टेट एग्जाम से, जो अभी स्टूडेंट्स ने पास किया था 2025 में। तो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए स्टेट पेपर 1 और 2 होते हैं, लेकिन यूपी टेट का कुछ लेना देना नहीं है। यूपी टेट सिर्फ उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए है। तो हर स्टेट टेट अपना अपना अलग टेट एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में टीचर बनना चाहते हैं तो ही यूपी टेट एलिजिबल है। कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैम यूपी उस राज्य से, कई यूपी में कई जगहें हैं जो बिहार के राज्य से सटती हैं, तो क्या मैम वो रीजन में लाई करेंगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। रीजनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए उसी रीजन या उसी राज्य का आप एग्जाम पास करेंगे तब जाकर के एलिजिबल होंगे। बिहार में यूपी टेट का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट बता देती हूँ, बीएड डीएलएड अगर कोई स्टूडेंट पहली से पांचवी या छठी से आठवीं का टीचर लगना चाहता है तो उसके पास डीएलएड डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डिप्लोमा डिग्री। अगर कोई भी अभ्यर्थी छठी से आठवीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का टीचर लगना चाहता है तो उसके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए। अब ये जो छठी से आठवीं है उसमें बीएड या डीएलएड दोनों ही डिग्रीज एलिजिबल हो जाती है, और इसी कारण मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं छठी से आठवीं के वर्ग में। कंपटीशन भी सबसे ज़्यादा यही मिलता है। सबसे स्टेबल कंपटीशन होता है 11वीं 12वीं में। DSSB की तरह हो सकता है इस बार ये BPSC TRE में पर सब्जेक्ट 2 से 3 सीट ही निकाले, तब आप क्या करोगे? TRE 5.0 का इंतजार भूल कर भी मत करना, क्योंकि तब एस्टेट का सीटेट का सारे पैटर्न्स चेंज हो चुके होंगे और तब आपका सिलेक्शन लेना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मानो वत्स कि TRE 1.0 में आवेदन से लेकर के चयन तक, एग्जाम तक का समय आपको 2 महीने का दिया गया था। TRE 2.0 में मात्र 1 महीने का। TRE 3.0 में 3 महीने का, वो भी एग्जाम बार बार कैंसिल हुए, परेशानी हुई स्टूडेंट्स को। और TRE 4.0 में 1 से 3 महीने के बीच में कितना भी समय मिल सकता है, जिसके वजह से आप TRE 5.0 को चांस भी नहीं दे सकते। हो सकता है कि इनके पास इतनी सीट्स बचे ही ना। हर साइकिल में TRE जो है अपने अलग अलग फेजेस में भर भर के भर्तियां तो निकालता है, पर उनके पास सीट्स बहुत है नहीं, वो आधी खाली भी छोड़ देते हैं, जैसे कि TRE 3.0 में भी उन्होंने किया। तो अब आप ये मान के चलो कि टीचर्स की गुणवत्ता तो आपको बढ़ानी ही पड़ेगी। अपना सिलेक्शन प्रोसीजर जितना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है उस लेवल को आपको मैच करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार की एक खास बात है, वो अपनी आधी सीट खाली छोड़ देंगे। TRE 4.0 में भी अगर 2 सीट है ना तो 1 ही भर देंगे, पर वो अपनी कट ऑफ के साथ, अपने लेवल ऑफ पेपर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं करेंगे। इसीलिए आपको प्रेपरेशन का एक मूल रूप अपनाना होगा, जिसमें अपने पेपर 1 जनरल पेपर को स्ट्रॉन्ग करना है, जो आपके लिए एक मेरिट साबित होगा, और अपने सब्जेक्ट पर इस कदर मेहनत करनी है जिस कदर आपका आने वाले, मतलब आपकी सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी स्ट्रांग हो कि कहीं से भी सवाल आपसे सब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाए तो आपके पास उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अब उसी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए, कम से कम समय में सिलेक्शन दिलवाने के लिए, आपको पता है कि अभी जनवरी एंड में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मार्च अप्रैल में इसका एग्जाम हो जाएगा, स्टूडेंट देखते रह जाएंगे और उनका सिलेक्शन इस बार भी नहीं होगा। देखो, किसी ना किसी का सिलेक्शन तो होगा, आप नहीं तो कोई और उस सीट के लिए लड़ तो रही है ना, तो हम चाहते हैं आप ही का सिलेक्शन क्यों ना हो जाए, वो भी टीचर्स आर 24/7 टीम की इतनी प्रॉमिसिंग फैकल्टीज के साथ, जो आप लोगों को UGC नेट लेवल तक का सफर तय करवाएंगी, ताकि आप बिहार के इस राज्य स्तर के एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो सर जो भी हो, टीचर को पता है कि सिलेबस को पंख कहाँ देने हैं, सिलेबस की सीमा कहाँ बनानी है, और सिलेबस को स्वच्छंद कितना भगाना है और उड़ाना है। अब उसी सिलेबस को आसान बनाने के लिए हमारे इंडिविजुअल बैचेस रेडी हैं। गुरुकुल 4.0 इंडिविजुअल बैचेस के साथ आप इनमें से किसी भी बैच को इनरोल करने के लिए विजिट कर सकते हो RR 24/7 की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को। लॉगिन डिटेल्स डालने के बाद ऑल कोर्सेज टीचिंग पे जाइएगा और यहाँ पर आपको इंडिविजुअल बैचेस मिल जाएंगे। BPSC TRE 4.0 देखो, बिहार शिक्षक भर्ती छठी से आठवीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पहली से पांचवी के बैचेस हैं। इंडिविजुअल बैचेस में भी आप इनरोल कर सकते हो, लेकिन आज क्योंकि रिपब्लिक डे ऑफर है और जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में इतना समय लग गया है, उसी तरह आपको भी अपनी प्रेपरेशन को कंप्लीट करने में समय लगेगा। उस समय को बढ़ाने के लिए हम आपको टीचिंग के महापाठ में आज मैक्सिमम ऑफर दे रहे हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो करना क्या है आपको, यहाँ पर जैसे आप जाएंगे ना तो सभी बैचेस का एक समूह मिल जाएगा आपको टीचिंग का महापाठ।
इसमें फ़ौरन इसको जाके क्लिक करें, विजिट करें। टीचिंग के महापाक में हम आज 60 से भी ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, राइट फ्रॉम टेट टू पीआरटी टू पीजीटी टू टीजीटी। किसी भी वर्ग विषय के सब्जेक्ट टीचर आप बन सकते हैं टीचिंग महापाक की मदद से। आपका एक एग्जाम क्वालिफाई होगा, दूसरे एग्जाम की तैयारी आपके सामने होगी, ताकि सिलेक्शन आपका हर जगह हो। ओनली यू गेट टू डिसाइड एंड चूज कि आपको कहाँ ज्वाइनिंग लेनी है। इस बात के घमंड तक पहुंचने के लिए 60-70 हज़ार तक की सैलरी को ड्रॉ करने के लिए ये सारे फीचर्स को यूज़ करें। सबसे अफोर्डेबल, सबसे इकोनॉमिक सोल्यूशन है टीचिंग का महापाक। रिपब्लिक डे ऑफर ये है कि जैसे आप इसके बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लगाएंगे Y449, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और जो 10,000 का बैच है वो आपको 2051 का मिलेगा, लेकिन वेबसाइट पर। एप्लीकेशन पे कुछ और कूपन और कॉइन्स लग जाएंगे, तो आपको बैच का प्राइस मिल जाएगा 1950 रुपए का। आप बीपीएससी का कोई भी इंडिविजुअल बैच परचेज करोगे तो भी आपको 1500 रुपए तक तो देने पड़ेंगे, भरने पड़ेंगे। अब जब आप सारे ही एग्जाम की तैयारी कर लोगे तो आप 1950 रुपए में कर सकते हो। चाहे तो कमेंट सेक्शन में भाई बंधु सब मिल करके 2-3 लोग मिल करके अवेल भी कर सकते हो। मैं तो चाहूंगी कि ये एक फैमिली शो बन जाए, जिसमें कि आप और आपका पूरा परिवार बैठ करके शिक्षित हो और शिक्षक बनकर बाहर निकले। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 में आने वाली रणनीति के लिए हो जाइए तैयार। सब्सक्राइब कर लीजिए टीचर्स अड्डा 24/7 को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, लेकिन जाते जाते एक सवाल आप पर छोड़ना चाहूंगी। क्या आप, मान लो गॉड फॉरबिड, एग्जाम पैटर्न और ये सारी चीजें जो मैंने बताई चेंज होता है, तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए? हाँ या ना जरूर बताइएगा। जय हिंद।